शांति शांति शांति। संक्रांति टीका चल रही थी। 8वें श्लोक का 3 पंक्ति हो गए थे। चकारः समुच्चयार्थ अनहंकार एव च। चकार जो समुच्चय करने के लिए है। एवकार किस लिए था? पूर्व में का अयमेव ज्ञान सिद्धो मुख्य कारणमिति निश्चयार्थ एवकार। इंद्रियार्थों में वैराग्य की भी अपेक्षा से ज़्यादा अनहंकार जो है वही मुख्य कारण है। ज्ञान की सिद्धि में मुख्य कारण अहंकार है। यह बात को बताने के लिए एव का प्रयोग किया, अन्य कारणों का व्यावर्तन कर दिया। और चकार जो अनुक्त अन्य कारणों का समुच्चय करने के लिए है। सर्वत्र वैराग्य संजनने तत्कार्य निष्पत्तौ च परम कारणम जन्म मृत्यु जरा व्याध दुख दोषानुदर्शन एव इति। और एवकार को यहाँ भी जोड़ लेना। जब पहला पता है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य कैसे होगा? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वैराग्य के बारे में, अपने आप की भी प्रशंसा कर, मेरे जैसे कोई विरक्त नहीं, ऐसा अहंकार भी कर लेते हैं। मेरे से कोई साधक नहीं, मेरे से कोई सन्यासी नहीं इत्यादि। इन वास्तव में वो अपने आप में झांक के देख लें, क्या उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अन्य दुखों में दोष देखने का सामर्थ्य है? स्वयं के शरीर के जो जन्म हुआ, क्या वो सुखप्रद है? और उसके मृत्यु जो आने वाला है, क्या वो मोक्षदायक है? चार्वाक कहते जैसे भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर मर जाए वो भस्मीभूत कर दो, जला दो, पुनर्जन्म तो होना नहीं। क्या आप ऐसे चार्वाक जैसे मान लेंगे शरीर का मर जाना ही मोक्ष है? यदि शरीर का मर जाना ही मोक्ष था, इस शरीर का जन्म के पीछे कारण कौन हुआ था? अचानक ही शरीर प्रकट हो जाएगा? पूर्व जन्म का अनुमान करना पड़ेगा। मैं हमने स्तोत्र का अंतिम श्लोक में ही तो कहा, वपुष्प्रादुर्भावात् जन्मितमिदं जन्मनि पुरा। पुष्पदंताचार्य जी एक वाटिका के, सुंदर वाटिका थी राजा का, वहाँ के पुष्प चोरी करके शिव जी की पूजा में ले जाते थे। ऐसे बहुत लोगों के स्वभाव है ये। अपने घर में फूल उगाएंगे नहीं, वॉकिंग करने चल देंगे, किसी दूसरे घर का फूल तोड़ लेंगे और चल देंगे। कई तो सार्वजनिक जो फूल लगे हुए हैं बंधे पे, वहाँ मैं देखता हूँ लट्ठी वट्ठी लगा के तोड़ते रहते हैं। अरे अपने घर में 2 फूल 2 गमले लगा लो। वो चोरी का माल में ज़्यादा पूजा में अच्छा लगता होगा। तो चोरी करके ले जाते थे। तो 1 दिन 2 दिन ऐसे कितने दिन तक देखा, राजा ने पहरेदारी बढ़ाई, सब कुछ कर लिया, दिन रात निगरानी रखा, खुद खड़ा हो गया, तो दिखता ही नहीं है कौन आता है, कौन चोरी ले जा रहा है। ब्राह्मणों की सभा बुलाई। ब्राह्मणों ने कहा एक ही तरीका है, शिव निर्माल्य को छिड़क दी जाए, रुद्राभिषेक किया जाए। रुद्राभिषेक करके 1008 ब्राह्मण 1000 शिवलिंग पर 8 शिवलिंगों पर अभिषेक किए। वो सारा जल ले गया, एक एक फूल पर छिड़क दिया गया, एक एक पौधे के पत्ते पे। जहाँ वह जैसे छुए, एकदम उनका सारी जो गंधर्वराज थे, सिद्धि थी अदृश्य होकर चोरी करने का, वो खत्म हो गया। पकड़े, चोर पकड़ा गया। तो दुखी हो गए, उन्होंने शिव में स्तोत्र गाया। तब वो कहते पता नहीं पिछले जन्मों में मैंने आपको ढंग से प्रणाम नहीं किया होगा, इसलिए यह जन्म मिला है मेरे को। और अब मैंने खूब नमस्कार कर दिया है,
नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो भलरिसे विश्वोत्पत्तव इत्यादि इत्यादि। अब तो आगे मेरे को जन्म होना नहीं है। ये दोनों अपराधों को क्षमा करो। तदिदम अपराधद्वयम भी क्षंतव्यम। पूर्व जन्म में प्रणाम नहीं किया तो पाप फल व पुष्प्रादुर्भावात् मेरे शरीर का जन्म हुआ है। आगे जन्म होगा नहीं, क्योंकि अब बड़ी श्रद्धा भक्ति से ऐसी अवस्था मैंने प्रणाम कर दिया है, अब मोक्ष हो जाएगा। तो आगे प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। ये दोनों अपराध को क्षमा करो, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार के श्लोकों से और कहानियों से स्पष्ट है जन्म का कारण पिछले पुण्य और पाप ही है। इसलिए वो शरीर मरा तो मुक्ति नहीं हुई, ये शरीर मिला है। इस शरीर का मरने में मुक्ति का कहाँ निश्चय है आपको? कैसे निश्चय हो सकता है? ये तो धारा चली आ रही, चलती रहेगी। इस शरीर का मरण से मोक्ष नहीं हो सकता। शरीर का मरण जो है अगले दुख का बीज है, अगले जन्म का बीज है। अतः इसमें इस प्रकार के विचार दोष तो देख नहीं सकता, उसका वैराग्य कैसे होगा? इसे कहते हैं सर्वत्र वैराग्य संजनने, वैराग्य समुत्पत्ति अतत्कार्यंच निष्पत्त, उसका कार्यभूत पुत्रेष्ठ वित्तेष्ठ लोकेशना से रहित होना। ये जो कार्य के प्रति क्या है मूल कारण? जन्मादियों में परम कारणम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनमेव। जन्मनि मृत्यो जरायाम व्याधिषु दुखस्य दोषस्य च अनुदर्शनम। इन सभियों में दुख रूप है ऐसा समझो। सर्वम दुखम दुखमेव। अतएव सब में दोष दृष्टि से देखनी चाहिए, तब आपको इनसे वैराग्य होगा। शास्त्रम स्वानुभवम च अनुसृत्य आलोचनम जन्म पदेन तत्सन्निहित गर्भवासोप्य गृह्यते। शास्त्र स्वानुभव इन दोनों का अनुसरण करता विचार करके देखें, जन्म पद से केवल जन्म ही नहीं, उसके पूर्व क्षणीय जो गर्भवास है उसको भी ग्रहण करना चाहिए, उसके संस्मरण करो। गर्भोपनिषद पढ़ो, यदि गर्भ में क्या हालत था आपको अनुभव विस्मृति हो गई या बाहर आते आते ही। यदि किसी को यहाँ से निकला और दरवाजे से बाहर जाते विस्मृति हो जाए, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं कहाँ से आया, क्या हुआ, फिर तो कहाँ जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी यदि वहाँ से निकलते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी विचित्र माया है, ऐसी वायु वहाँ पर होती है, तो जैसे निकलता है अंदर का सब कसम भी भूल जाता है, हालात भी भूल जाता है। गर्भोपनिषद में इसलिए वर्णन किया है गर्भ कैसे संपन्न होता है, कैसे बढ़ता है, किस महीने में क्या क्या होता है, कैसे वहाँ रहता है और अंदर क्या कसम खाता है। अंदर आपने ये कसम खाया है, निकलते ही मैं सुखदेव महाराज जैसे यहाँ से सीधे ही जंगल चले जाऊंगा। जब ये होश नहीं उस समय कसम खाते तो यहाँ से निकल तुम तो पैदल चल भी नहीं पाओगे, रेंगना भी नहीं आता। पेट पर रेंग के चलना तो बाद में सीखा ना, लेकिन वहाँ कसम खाता है निकलते ही बराबर मैं सुखदेव महाराज जैसे एकदम जंगल चला जाऊंगा और वेदांत चिंतन में लग जाऊंगा, ये कसम खाता है। फिर वह जिंदगी भर निकलने के बाद वो बात को भूल ही जाता है। किसी किसी को भाग्यवशात याद आ जाता है तो वो फिर वहाँ चक्कर से निकल जाता है। इसलिए उसका चिंतन अनुचिंतन अति आवश्यक है, ताकि वैराग्य को मजबूत करने के लिए। स्वयं वर्णन करेंगे, देखो गर्भ में वास किया हुआ था, गर्भे नवमासम पिंडी भूत्वावस्थानम,
घर में 9 महीने आप पिंडीभूत होकर बैठे हुए रहते हैं, हाथ भी पूरा फैला नहीं सकते, पैर भी बहुत हल्का हल्का चलता है। वहाँ खुलकर आप नाचो कूदो डीजे बजा लो, नहीं होगा। आप स्वतंत्र नहीं है, निकलो वहाँ से, स्कूटी लेके दौड़ो, कोई स्वातंत्र नहीं है। 9 मास तक पिंडी भूतवा, हाथ पैर खोलकर फैला करके भी नहीं, एक पिंड के रूप में होकर के अवस्थित रहना पड़ता है। मल कृमि दंशनम, मल मूत्र के बीच में पड़े रहते हैं, और वहाँ के कीटाणु आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आपके मांस नोच नोच के खाते रहते हैं, उनके दंशन होता है। मातुर जठराग्नि दहनम, माता की जो जठराग्नि है उस अग्नि के ज्वालाओं से तप्त होना पड़ता है। और उसके बाद तदीय विषम शयन गमनादिना संघटनम, माता के विषम शयन से गमनादि से अंदर में इधर उधर होते रहेगा, उसको दबाव पड़ता है बेचारे को, वो झुकती है, ये करती है, वो करती है। जब जब वो इधर उधर होती है, सीधा लेटी पड़ी है तो भी बेचारा आराम रहेगा उसको, आगे घूमेगी फिरेगी काम करेगी तो वो दबाव पड़ेगा ना, ऊपर नीचे होते रहेगा। लोग कहेंगे मालिश हो रहा है, और वही जाने मालिश हो रहा है कि तड़प रहा हो, अंदर में परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है। शास्त्र कहता है उसको कष्ट होता है। तदीय विषम शयन गमनादिना संघटनम सुदृढ़ जरायु वेष्टनादि महद दुखम, सुदृढ़ जरायु का वेष्टन से जो बंधा हुआ है उस वजह से ये महान उसको दुख होता है। मलमूत्र मध्य अवस्थानम तद रसपानं च दोषः, मलमूत्र के मध्य में अवस्थित नहीं रहता है, कई बार उसके मुंह में मलमूत्र चला भी जाता है, वह रसपान करना पड़ता है। बाहर आने के बाद लघुशंका का दुर्गंध से भी बेचारा परेशान होता है। ये 9 महीने उसी में रहा है। यहाँ उसको आम का रस चाहिए, आम रस बना के पिएगा। वहाँ पर देखो कौन सा रस पिया उसने गर्भवास में, वहाँ कोई आम रस मिला उसको, मलमूत्र का रस पान किया है। तद रसपानं च, ये सब दोष गर्भकालीन चिंतन अनुचिंतन करनी चाहिए। जन्मवी प्रसव वायुना आकर्षणम योनि यंत्र निष्पीडनम महद दुखम। इतना ही नहीं, जन्म काल में प्रसव वायु के द्वार खींच के जब बाहर फेंक दिया जा रहा है, और योनि के द्वार का वह यंत्र के द्वारा निष्पीड़ित होकर दबाव में आकर के बाहर फेंका जाता है, महान दुख है। तद्वार आगमनम दोष, उस द्वार में आना ही दोष है, मरण तुल्य कष्ट होता है वहां पर। तद्वार एक और दकारें होनी चाहिए। तद्वार आगमनम दोष मरणे, और इसी प्रकार तो जन्म के बारे में वर्णन किया, तत्प्राकालीन जो है गर्भवास से निकलने तक का वर्णन किया। हम मरण में बताएंगे मरण में कितना कष्ट है, कितना दुख है। मरणे सर्वनाड्याकर्षणम मर्म कृंधनम पार्ण प्राण कुंचनम ऊर्ध्वश्वासो मरणतापश्च महद दुखम। मरण में सबल नाड़ियों में विद्यमान जब प्राण का आकर्षण होता है, खींचा होती, बाहर निकलता है, व्याप्त था प्राण पूरे शरीर में, अपने अपने नाड़ियों से पहले निकलता है, फिर जो मर्म स्थान है उसको भी तोड़ता हुआ निकलता है, मर्म कृंतनम कृति छेदने, छेदन करता हुआ निकलता है, और प्राण आकुंचनम, पूरा प्राण का आकुंचन हो जाता है। तो फैलाव तो प्रसारण था, उल्टा वह आकुंचन हृदय देश में इकट्ठे होने लगा।
सर्वमर्म स्थान से भी निकल करके, सकल इंद्रियों से भी निकल करके वह हृदय में स्थापित हुआ। तत्सन्निकृष्टो नरकवासोप्य गृह्यते, और उस सन्निकृष्ट इसलिए मरण का मरण सन्निकृष्ट क्या है? मरण के बाद यह कोई जरूरी नहीं आपको स्वर्ग ही मिलेगा। भले ही आपके जो है संतान आदि शिष्य आदि कहें हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, हमारे पिताजी स्वर्गवास प्राप्त कर गए, भले आप लोग अपने निमंत्रण पत्र में छापते रहें, लेकिन भगवान ही जाने नरकवास हुआ है, कोई और वास हुआ है, या जायस्व मृस्व से दूसरे गर्भवास में चले गए, ये तो कोई नहीं जानता। ये संभावना यही लेके चलिए, इस जन्म में कितना पुण्य पाप किए हैं आप स्वयं जानते हैं, कितना झूठ बोले हो, कितने छल कपट किए, कितना धोखाधड़ी किया, कितना विश्वासघात किया, ये सब का हिसाब किताब आपको यदि स्वयं में थोड़ा ध्यान देंगे तो मालूम रहेगा। और कितना पुण्य किया आपने, उसका भी हिसाब किताब आपको मालूम रहेगा। कितना सत्य बोला है आपने, कितना अपने ऊपर विश्वास किए, लोगों के साथ विश्वासघात न हो उसके लिए कितना आपने बलिदान दी है। ये सारी चीज़ें अपने आप रोज़ मैं बोलता हूँ, इसलिए सोने से पहले 5 मिनट पैसे दिन भर की हिसाब किताब देख लो, दिन भर मुख्य मुख्य घटनाओं के हिसाब किताब, और भगवान को अर्पण करो, माफ़ी मांगो जो खराब हुआ है उसके लिए, जो अच्छा हुआ है उसके लिए भी धन्यवाद दो। आपने शरीर वाणी मन आदियों से ये अच्छे कर्म करा दिए, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद है। और ये जो बुरे कर्म आप ही की कृपा से ये भी हुआ है, इसको कोई संशय नहीं, फिर भी वहाँ हमारा अहंकार जरूर आड़े में आया होगा, जिस कारण से हमने शास्त्र की विस्मृति पूर्वक पाप कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए उसके लिए क्षमा याचना करना ही पड़ेगा। ऐसे दैनंदिन व्यवस्था करते रहोगे तो जीवन का अंत में आपको सारी सब सामने आ ही जाएगा, वैसे भी आना है। स्वयं के द्वारा जो है लेखा जोखा रख ले, खाता बुक में हिसाब किताब लिखते जाए। आज का नया का ऐप खाता बुक, न खाता बुक बोलते हैं उसका, उसमें लोग हिसाब किताब जो है लिखते हैं। तो अपनी निजी खाता बुक भी निकालो, आत्मकथा का खाता बुक, तब समझ में आती है कि नरकवास हुआ कि क्या हुआ। तत्सनिष्ठो नरकवासो पिगृह्यते, कौन से नरक की संभावना है? कुंभी पाक रौरववासी पत्रवन वैतरण्यशो यामी पातन महद दुखम श्लेष्म रक्त पुयो रेतो मल मूत्र हृदयेषु वासो महद दुखम श्लेष्मादि पानम दोषश्च। ये सारी चीज़ें संभव है। कुंभी पाक नामक जो एक विशेष नरक है, से आरंभ करके रौरव तक 9 नरक माने जाते हैं। 9 कुछ लोग 7 विभाग करते हैं, 7 या 9 नरकों में जाना है, एक न एक में जा सकते हैं। वहाँ से बच भी जाए, पत्रों वैतरण्य आदि जो बीच का जो भूभाग में विद्यमान जो छिद्र हैं उनों में चले जा सकते हैं। और या में पातनम च, और कहीं नहीं हो, यमराज जी अपने नगरी में ले जाते हैं, उनके चेले होते हैं यमदूत, वो लोग ले जाके आपको याम्य पातनम महद दुखम, महान दुख देता है। कहाँ डालते हैं आपको? श्लेष्म रक्त पूय रेतो मल मूत्र हृदयेषु। श्लेष्म कफ का हृदय, खून का हृदय, पूय मने पीप का, रक्त पूय अथवा रेत मल मूत्र, इनके हृदयों में आपको फेंक देंगे, उसमें पड़े रहो। बहुत मौज मस्ती कर लिया तुमने गृहस्थी में रहते हुए, पूजा पाठ करना कम और बाकी काम ज़्यादा, अब इसलिए आप इसमें पड़े रहो। और अन्य त्योरादि तेल की कढ़ाई में पका देते हैं। जो ज़्यादा पत्नी का आलिंगन आदि करता है उसको कहते हैं अच्छा तो बहुत आलिंगन किया तो आलिंगन कर ले। लोहे का बहुत बड़ा खंबा होता है और गर्म रहता, तपा हुआ लोहा का खंबा, उससे आलिंगन कराते हो, उसको करो आलिंगन। ऐसे ऐसे वर्णन आप पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण में विस्तार अपने वर्णन किया गया है। तो
वहाँ वास होगा महान दुख है। श्लेष्मादि पानम दोषश्च, कभी कफ का ही जो है आपको घोट घोट के पीना पड़ जाएगा इत्यादि दोष है वहाँ। ये हो गया मरणगत दोषों का वर्णन किया। जरायाम च, बुढ़ापे में क्या दोष देखना है? सर्वगात्र शैथिल्यम, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। लोग सिद्ध मकर ध्वज, वसंत कुसुमागर रस और भी अनेकों आते गोलियां दवाइयां, बुढ़ापे में जवान बने रहने की कोशिश करते हैं। चाहे जितने भी कोशिश कर लो, ढीला तो पड़ता ही है शरीर। हाथ पैर सारी इंद्रियां ढीले पड़ जाते हैं। एक चश्मा पहनता है, फिर उसको वो भी काम नहीं करते, दूसरा तीसरा पहनने पड़ते हैं। कान के मशीन में बदलते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी भाई इतना नोटिस पर नोटिस भगवान दे रहे हैं। संभल जाओ, होश में आओ। सारे शरीर ढीला पड़ जाता है। मांद्यंच, मंद हो जाता है बुद्धि भी। बाधिर्यंच, कान सुनना बंद करने लगता है। वाणी भी हकलाने लगता है, गदगद वाक हो जाता है। शरीर में कंपादि रोग हो जाते हैं। कंप रोग होता है ना, क्या उसको बोलते हैं? पार्किंसंस बीमारी, लकवा हो जाता है, अनेकों चीजें हैं आदि कथ्य। इसलिए कंपादिकम व्युत्थानादो पतन स्वजन परिभवश्च, और खड़े होकर चलने लगता है, धड़म से गिर जाता है, ठीक से चल भी नहीं पाता लाठी के बिना। व्युत्थान है, क्या हो जाता उत्थान आदियों में? पतन कर। और स्वजन परिभवश्च, अपने लोग जिनको आपने प्यार किया, पला बड़ा किया, वे लोग का विभूत है बुढ़े, ध्यान नहीं रखता है। डांट सुनने पड़ते हैं। अपने बेटे बहू का डांट सुनना स्वामान्य बात है। परसों एक आई थी मुंबई से लड़की, वो कहती है सबसे बेकार इस दुनिया में दी है तो माँ बाप है। सुन के मैंने कहा हैरान हो गया, क्या बोल रही है। दोनों पागल है, दोनों साइजोफ्रेनिक, ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने बहुत समझाया फिर उसको, वही तो तुमको पढ़ा लिखा कर तुम आज कनाडा में नौकरी कर रही है, ये आधे पागलों ने तुमको पढ़ाया है, पाला है, पोसा है। स्लेट पर किसने लिखाया तेरे हाथ से? याद करो, ये दो पागल थे। आज तुम्हारे मनमानी पर और अंकुश डाल रहे हैं तो तू नाराज हो रही है, उल्टा सीधा बोल रहे हो उनको। मैंने वो पागल नहीं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर हमने कहा तेरे ग्रह खराब है, तेरी भी दोष नहीं है। क्या करे, थोड़ा डांट फटकार फिर लिपापोती करना पड़ता है। फिर कुंडली देख के तुम्हें बताऊंगा। फिर देखा था बहुत बुरा हालत है उसकी। एक तो पूर्ण कहा सर्पयोग दोष, दूसरा राहु महादशा, तीसरा 7.5 भी चल रही। मैंने कहा तेरी नाश हो गया है, इसलिए तेरी दिमाग खराब है। सारे इकट्ठे हो गए तेरे ऊपर। जल्द से इसके उपाय कर ले, तेरी नौकरी भी ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। वहां से सस्पेंड हो आई है, वो भी एक डिप्रेशन है। अब माँ बाप पर दोष देने से क्या फायदा, उल्टा और पाप कमा रहे हो। इस वक्त भी तुम्हें साथ कौन दे रहा है? वही बूढ़े दे रहे हैं। गड़बड़ घोटाला तुम वहां कर आए, जेल कौन रहा है? वही आधे पागल माँ बाप। इसे कीमत समझते नहीं वस्तुओं का, अपने अहंकार में आ जाते हैं और जवानी में आने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को कोसते हैं। इसे बुढ़ापे में सबके दबाव उसमें रहना पड़ता है। वह यहाँ समझा रहे हैं कि स्वजन का परिभवश्च, थोड़ा र अधिक यहाँ काट दो, स्वरा हो गया है। स्वजन परिभवश्च महद दुखम, ऐसा महान दुख उसको झेलना पड़ता है। मल जल
लालापातश्च दोषः, मल, जल, लाला का पात आदि दोष भी होता है। कई बूढ़ों को देखेंगे यहाँ पे जैसे बचपन में बांधते हैं ना एक कपड़ा, जो मुंह से लार गिरता है, अब बूढ़ों को बांधना पड़ता है तो बार बार गिरते रहता है। किसको मूत्र गिरते रहता है, बैग टांग के जाते हैं। इसीलिए बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं है। कहीं मल पीछे से निकल जा रहा है कि सामने मूत्र से निकल जा रहा है कि मुंह से लार गिर रहा है, भरोसा नहीं क्या क्या होता है। मल जल लालापातश्च दोष स्यात्, ये सब बुढ़ापे में होने वाले दोष हैं। व्याधि आदि में क्या दोष है? हम तो व्याधियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, वरदान समझते हैं, और आप क्या बोल रहे व्याधि में भी दोष है? कहते आप जैसे सभी थोड़ी देखते हैं, व्याधियों को दुख रूप मानते हैं। व्याधिषु च दौर्बल्यम शीत ज्वरादि वेग परितापादिकम कषाय पानादिकम महदुक्कम देह दौर्गंध्य स्वेदादि दोष स्यात्। व्याधि काल में क्या होता है? आप दुर्बल हो जाते हैं, अधिक बुखार हो जाए, कुछ भी ऐसी बीमारियां आ जाते हैं। आदमी दुर्बलता तो आती है रोग से। इसलिए अंग्रेजी में एक चतुर्विध कथन जो किया है, 4 महावाक्य जैसे आपके, क्या कहा उन्होंने? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य चाहता है तो गिरा हो तो जरूर बीमारी से आपका पूर्व स्वास्थ्य तो पर आ ही नहीं सकता, कुछ न कुछ हानि जरूर होगी, घटन होगा। दौर्बल्य आती है, शीत ज्वरादि वेग के परिताप सहन करना पड़ता है। मलेरिया में इतना ठंड से कांपता है, 4 कंबल ओढ़ाना पड़ता है। और दूसरे प्रकार बुखार होते हैं, वायरल फीवर, वो इधर पसीना पसीना से लथपथ हो जाता है। शीत ज्वर आदि वेग का परिताप सहन करना पड़ता है। रोज ना बढ़िया मलाई डाल के दूध पीने वाला, अब उसको कषाय पिलाया जाएगा, कड़वा कड़वा दवाई पीना पड़ेगा। और डायबिटीज हो जाए तो कहना ही क्या, कड़वा दवाई पीना ही पड़ेगा। कड़वी गोलियां खाने पड़ते हैं, कड़वी लेने पड़ते हैं, कड़वे चूर्ण लेना पड़ता है। तो वही समझा रहे हैं कि कषाय पानादिगंच महद दुक्कम देह दौर्गंध्य स्वेदादिर दोष, देह में विलक्षण दुर्गंध फैल जाता है और पसीना आदि दोष दिखता है। एवं इस प्रकार से जन्म मरण जरा व्याधि सभी में जन्मायश पुनः पुनः दुख दोषानुदर्शन, बारंबार दुख के रूपी दोष, दुख एवं दोष दोनों का अनुसरण करने से विवेकिनः पुण्यशीलस्य, यदि आप पुण्य आत्मा हैं, विवेकी हैं, सर्वत्र आपको तीव्रम वैराग्यम मोक्षेच्छा च तत्सिद्धि प्रवृत्तिश्च सिद्ध्यति। निश्चित रूपेण सर्वत्र तीव्र वैराग्य हो जाएगा, मोक्ष पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी और मोक्ष की सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आगे प्रवृत्ति होने लगेगी। सिद्ध्यति अतः एतद् दर्शनम मुमुक्षुः सम्यक् कर्तव्यमित्यर्थः। इस प्रकार का दोष दर्शन इसे मुमुक्षु को सदैव करना चाहिए। सर्वत्र दोष दर्शन करने को कहा, लेकिन लोग मूर्ख ऐसे हैं, लोगों के गुण में दोष दर्शन करते हैं, स्वदोष में भी दोष दर्शन कर नहीं पाते। दूसरों के गुणों में दोष देखने का नाम क्या है? असूया। गुणेशु दोष आविष्करणम असूया कहा गया। केवल गुणों में दोष देखना गलत नहीं है, देखिए उसे वैराग्य होने के लिए, न कि द्वेष भाव जगाने के लिए। इसलिए केवल गुणों में दोष देखने नहीं बोल रहे हैं, सर्वत्र दोष दर्शन करने बोल रहे हैं। जो सर्वत्र के अंदर खुद में भी आ जाता है, खुद के गुण में भी दोष ढूंढो ना, और खुद के दोषों को स्वीकार कर लो, तब खुद से वैराग्य हो जाएगा। जब तक खुद से वैराग्य नहीं होगा,
वास्तविक वेदांत आपका मन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। सुनने में अच्छा लगता है, सुन रहे हो, बात अलग चीज़ है। अच्छी अच्छी कथा कहानियाँ यहाँ पे उपनिषदों में नहीं, वो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने मात्र से काम चलेगा नहीं जब तक जीवन में उतरेगा नहीं। टिप्पण अनेन त्रीणि साधनानि विदत्ते, इस श्लोक के द्वारा 3 मुख्य साधन वर्णन किए जा रहे हैं। उत्तरार्धेन दोष दर्शन साधन मुक्तम, उत्तरार्ध के द्वारा दोष दर्शन रूपी साधन को कहा गया। लेकिन तच्चा इंद्रिया से वैराग्य सिद्ध्यर्थम, और वह मुख्य रूपेण इंद्रियार्थों में वैराग्य की सिद्धि के लिए। तेनच जब इंद्रियार्थ वैराग्य हो जाए, अपने आप अहंकार का अपने आप घटेगा। च अनहंकारो सिद्ध्यति इति कृत्वा त्रयाणाम कार्य कारण भावो ज्ञाप्यते, इसे तीनों का परस्पर कार्य कारण भाव है। दोष दर्शन से वैराग्य, वैराग्य से अहंकार भाव। अन्यथा अन्य योग व्यवच्छेद पूर्वक निर्धारणार्थक एवकार, अन्य जो साधन सामग्री हैं उनको व्यवच्छेद पूर्वक निर्धारणार्थक एवकार निश्चय कर दिया। यही प्रमुख 3 साधन है। अन्य साधन इनके उपयोग में आएगा। इदमेव मुख्य कारणम नान्यदिति, यही मुख्य कारण है, अन्य नहीं, ये बात है। चकारस्तो सर्व साधन समुच्चयार्थक, चकार जो पूर्वोक्त और यहाँ कहे जा रहे सभी साधनों का समुच्चय करने के लिए है। न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोरपहतिरस्ति, छांदोग्य में साफ कहा है, सशरीरस्य सतः, जब तक आप शरीर के साथ हैं तब तक पुण्य पापों से रहित नहीं हो सकते। आपका जीना ही पुण्य पाप के मूल कारण बन जाता है। जब तक आदमी के शरीर में प्राण चल रहा है तब तक वह उस शरीर से, वाणी से, मन से पुण्य या पाप दो में क्रिया अवश्य करते रहता है। उदासीन उदासीन तो कोई कोई होते हैं, सभी नहीं हो सकते। उदासीन वध, इस शरीर में सबको रहते हुए शरीर से सार व्यवहार करता हुआ पुण्य पाप का भागी न हो, असंबद्ध रहे, असंग रहे, वही उदासीन भाव, वह तो जीवन मुक्त में ही हो सकता है, सर्वसाधारण में नहीं हो सकता। अतः शांति में कहा, शरीर के साथ रहता हुआ आप प्रियोर अप्रियोर अपहतिर न अस्ति, अतएव जन्माश दोष दर्शन मुमुक्ष कर्तमिति विहितम भवति। इसे जन्मादियों में दोष दर्शन मोक्ष के द्वारा अवश्य करना चाहिए, यह विधान किया गया। योग दर्शनेच्च, योग दर्शनकार भी कहते हैं 2:15 में, दुखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकी के लिए सब कुछ सुख भी दुख रूप ही है, और सुख को भी दुख रूप में ही देखता है, क्यों जानता है यह भी बंधन का कारण है। कोई सोने का बेड़ी है, कोई चांदी का बेड़ी है, कोई लोहे का बेड़ी है तो बेड़ी। विष्णु पुराणे च, विष्णु पुराण में भी स्पष्ट कहा, उद्घोषित किया है, आध्यात्मिकादिमैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोत्यात्यंतिकलयम्। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक यह तापत्रयम बुधः ज्ञात्वा, बुद्धिमान को इन तीनों का अच्छे से जान करके उत्पन्न ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करता है उसमें ही आत्यंतिक लयम प्राप्त होती, संसार से आत्यंतिक विलय को प्राप्त कर सकते, ऐसे उद्घोषित किया है। अगले श्लोक के लिए भाषा उतरने का इतना ही कहते हैं, किंच, और 3 साधन बता रहे हैं। 9 3 12 हो गया, ये 3 15, इस तरह से आगे बताएंगे। जन्मादिषु दुख दोष दर्शन से फलम माह, जन्मादियों में दुख दोष दर्शन करने का फल क्या है, इंद्रियार्थ वैराग्यम कहा गया है, उसी को और स्पष्ट करते हैं, वो 3 साधन के रूप में स्पष्ट कर देते हैं।
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति स्वयं के द्वारा किए जा रहे सकल क्रियाकलापों में आसक्ति रहित होता है। शक्ति संजनम इति शक्ति एक आकर्षण विशेष है, चिपकाव है, उसे रहित हो जाता है। स्वयं से जितना भी अच्छा कर्म हो जाए, जितने भी बुरा कर्म भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे असंबद्ध रहता है। पद्म पत्रम इवाम्भसा। और इन व्यवहार में तो पुत्र है, पत्नी है, घर द्वार सब कुछ है, तो क्या करें उनमें? पुत्र दार गृहादिषु अनभिष्वंग। पुत्र दारा, दारा माने पत्नी, गृह आदियों में आसंग बिल्कुल नहीं होना। अभितः संगो नास्ति, अनभिष्वंग। अभिष्वंग स्वंग वही स्वंज धातु का ही है, जो पहले शक्ति है वही है, प्रत्यय भेद होने से स्वंग हो गया। आसंग आसक्ति पर्यायवाची है। आसक्ति में 3 प्रत्यय है, आसंग में घई प्रत्यय है। अतः कुत्वादि कार्य दोनों में होकर के रूप बनता है। अभी उपसर्ग है, अभित स्वंग स्वंजनम नास्ति इति अनभिष्वंग। चारों तरफ सब तरफ से आसक्ति रहित होकर के अपना कर्तव्य मात्र निभाता है। उसका दृढ़ निश्चय रहता है, निमित्त मात्रम भव संसाच। मैं ये पुत्र हो, पत्नी हो, घर द्वार हो, इन सारे चीज़ों के प्रति निमित्त मात्र हूँ। मेरा वास्तव में इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा इनके प्रति, और अन्य भी कोई संबंध में आ जाते हैं उनके प्रति हमारा कर्तव्य निभाएंगे। सामाजिक कर्तव्य, दैशिक कर्तव्य, वैश्विक कर्तव्य पहले समझते थे लोग। आजकल व्यक्तिवाद में ठहर गए हैं, पहले ऐसे नहीं था। पहले तो पूरा ब्रह्मलोक से नरकलोक तो सारे चीज को अपना मान के चलते थे। संपूर्ण ब्रह्मांड अपना परिवार है। पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लोक में कोई भूखा न रह जाए, कोई अस्वस्थ ना हो जाए, उसके लिए नित्य यज्ञ करते थे। नित्य यज्ञ में जड़ी बूटियां क्यों इस्तेमाल होते हैं? कि उसके भस्म के द्वारा उसकी धुआं ही पा करके लोग लोकांतर सारे जीव स्वस्थ रह जाए। और रोज स्वाहा करते हैं, अंत में भी निचोड़ के पानी भी डाल देते जो धो करके, उन सब में अर्पण किया गया। लोग लोकांतर में सब जगह में जहाँ कहीं जो भूखा रंगा हो, उन सब के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। सर्वार्पण बुद्धि, इसलिए हम लोग शुरू में बोलते ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम। ये क्यों कहना पड़ती? इसलिए तो ब्रह्मांड को कुटुंब माने थे, सबका चिंतन था, किसी में आसक्ति नहीं, और सर्वहित में अभिरत रहना, सर्वभूत हिते रता बन जाते थे। वहां से उतरे, वसुधैव कुटुंबकम डायलॉग लाए। ये पूरी पृथ्वी मात्र मेरा कुटुंब है, बाकी भाड़ में जाए। बताओ, संकोच में हो गया। अब पूरे वसुधा को अपना मान के चलते थे, उसमें भी रेखाएं खींचते, ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये हम लोग।
दुनिया और नामों से बांट दिया, 400 से ऊपर देशों में बांट दिया। अब हर देश जब पैदा होता है अपने देश मात्र में सीमित हो गया। मेरा देश, मेरे राष्ट्रगान, मेरा मेरा सीमित हो गया। और वैश्विक संबंध खत्म हो गया और अब दैशिक संबंध में स्थिर हुआ। वो भी खत्म, धीरे धीरे अपने राज्य स्तर में आ जाता है। मेरा राज्य, मेरी भाषा, मेरी ये, उससे भी गिर जाते हैं। अपने कुटुंब में, मेरे कुटुंब, प्रार्थना भी करते ना। कबीर ने क्या कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब रहे अच्छी तरह से और साधु भूखा न जाए। उतना दो, मैंने अपने परिवार में सीमित हो, इतना मुझे दो, अपने परिवार में हम ठीक ठाक करें। वो भी गया, वो परिवारवाद भी खत्म। इस बीच में समाजवाद, ग्रामवाद भी है, हमने छोड़ दी। अपना समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, बड़े 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 कमेटी बने हुए समाजवादी। उससे नीचे आते हैं ग्रामवादी, उससे नीचे कुटुंबवादी। वो भी गया। अब दो भाई साथ में आजीवन नहीं चल सकता। उसकी पत्नियां, इसकी पत्नियां, दरार, बंटवारा करो, बंटवारा करो, बंटवारा करो, माँ बाप के दिमाग छाएंगे और अलग अलग हो जाते। और स्व परिवारवाद भी टिक गया। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। वो भी खत्म। अव्यक्तिवाद, मैं, तू कौन होता है? पत्नी बोलती है पति को, तू कौन होता है बोलने वाला? मेरी मर्जी, ले भाई, ठंडा। वो भी कहता है तू कौन होती है बोलने वाली, चुप, मारूंगा नहीं तो। व्यक्तिवाद में आ गए, मैं। कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए कहते कि देखो, पुत्र दारा गृहादिशो अनभिष्वंग, इनमें आसंग रहित होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो और गिर जाओगे। और रह क्या जाएगा लास्ट में, हैं? व्यक्तिवाद से भी नीचे गिरना क्या होता है? राक्षस हो जाना। थोड़ा बहुत इंसानियत है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, पूरा असुर हो जाओगे। इसीलिए पुत्रदार ग्रहादिशो अनभिष्वंग।